जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो पीटीआई पाकिस्तान में जो पहले ही गोगा पार्टी और रंगीला पार्टी के नाम से जानी जाती है, मैं आज इन्होंने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पटिशन दाखिल की है जिसमें इन्होंने जो बाई इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें से बाकायदा तौर पर इन्होंने राह फ़रार इख्तियार करने की कोशिश की है। जो इन्होंने कौमी असम्बली के अंदर खड़े होकर अपने इस्तीफ़े जमा करवाए थे और पिछले 6 माह से ये पाकिस्तान के तमाम शहरों में जाकर ये अपनी नारे लगा रहे थे कि हमने कौमी असम्बली की नशिस्तों से इस्तीफ़े दे दिए हैं। आज इन्होंने हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हमने वो जो इस्तीफ़े दिए थे वो तो सिर्फ़ मुस्लिम लीग नून को या पीडीएम की हुकूमत को ब्लैकमेल करने के लिए दिए थे, तो हमारे जो इस्तीफ़े हैं उनको मंजूर न किया जाए या जिस तरीके से उनको मंजूर किया गया है वो ड्यू प्रोसेस के मुताबिक नहीं है। असल सच ये है कि ये जो रंगीला और गोगा पार्टी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में हमारी चना चाट बड़ी मशहूर है और लोग बड़े शौक़ के साथ उसको खाते हैं, पाकिस्तान में भी अब इस पार्टी को थूक चाट पार्टी के नाम से लिखा और पुकारा जाए, क्योंकि ये जो भी बात करते हैं उससे फिर राह फ़रार इख्तियार करते हैं। असल हकीकत ये है कि मैं सिर्फ फैसलाबाद की यहाँ पर अगर बात करूँ तो फैसलाबाद में NA 108 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, जहाँ पर इनका एक वो जो गोगा फ़रख हबीब है वो वहाँ पर 4 साल MNA रहा और वहाँ पर करप्शन के बाज़ार जो है इन्होंने गर्म किए, अपनी जेबों को गर्म करते रहे। जो साइकिलों पर घूमने वाले अभी लैंड क्रूज़रों पर घूम रहे हैं, ये बड़ी लंबी बातें इनकी की जा सकती हैं। उस हलके की हालत ये है कि वहाँ पर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के दस्ते रास्त दस्ते बाजू जनाब राना सनाउल्लाह साहब भी उसी हलका से हैं। जिस दिन से राना सनाउल्लाह साहब ने चौधरी आबिद शेर अली साहब के साथ मिलकर उस हलका के अंदर कैंपेन को स्टार्ट किया है, उस हलका के वोटर्स, सपोर्टर्स और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान के जो वो है वहाँ उनके दरमियान में एक नई जहद जो है, एक नई लहर जो है वो दौड़ गई है। वो लोग जो है इस इलेक्शन को बाकायदा तौर पर इस तरीके से लड़ रहे हैं जिस तरह हम अपने बच्चों के बेहतर कल के लिए पाकिस्तान को संवारने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वर्कर है वहाँ पर वो इनका पीटीआई के गुमाश्तों का मुकाबला भी कर रहा है और पीटीआई का ये जो वहाँ से MNA है 4 साल इसने हलके में अपनी शक्ल नहीं दिखाई। अब ये इमरान खान के नाम पे वहाँ से वोट मांगने आए, लेकिन वहाँ पर लोगों ने इनके मुंह के ऊपर इनको जवाब दिया कि हम आपको वोट नहीं करेंगे, हम मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ की पार्टी जिसका इंतखाबी निशान शेर है, हम इंशाल्लाह उसको वोट करेंगे। इन्होंने अपनी यकीनी हार को देखते हुए अब राह फ़रार इख्तियार की। जिस तरह इन्होंने इनके माजी के बाकी भी तमाम चीज़ें हैं कि जो भी बात या जो भी नैरेटिव इन्होंने पहले नैरेटिव इन्होंने बिल्ड किया, उसके बाद उस नैरेटिव से ये 2 कदम पीछे हट गए। जिस तरह इन्होंने ये अमेरिका वाला नैरेटिव जो इन्होंने बनाया था और फिर इनकी जब ऑडियो लीक आई तो उसके ऊपर फिर इनको वहाँ से भागना पड़ा। अब इनको अपनी यकीनी शिकस्त को इन्होंने देखते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर आज पटिशन दाखिल की है। मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम जो ख़ुसूसन हमारे फैसलाबाद के दोस्त हैं, मैं उनको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। अगर इन्होंने कौमी असम्बली की नशिस्तों से अपने इस्तीफ़े दे दिए हैं तो ये इतने घटिया बंदे हैं, आज के दिन तक ये पार्लियामेंट लाजिस में जो इनको एज ए MNA कमरे मिले थे ये उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जो इनका जेलम का डब्बू है वो आज के दिन तक मिनिस्टर इनक्लेव में वो उसी सरकारी घर में रह रहा है। जितने इनके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज थे वो जो इनको हुकूमत की तरफ से सरकारी गाड़ियां मिली थी वो सरकारी गाड़ियां बाकायदा तौर पर उनके महकमों ने कॉन्फिस्केट की हैं इनसे। ये इन्होंने कोई आराम से गाड़ियां वापस नहीं की, जूते खा के इन्होंने गाड़ियां वापस की हैं। वो इनकी एक MNA है शानदाना गुलजार, जब उससे वो एक कमरा उन्होंने एक्स्ट्रा अपने पास रखा हुआ था, एक तो कमरा उनको अलाट हुआ, जब उस कमरे को खाली करवाने की कोशिश की गई एक मजिस्ट्रेट के थ्रू तो बाकायदा तौर पर उस बीबी ने वहाँ पर मज़ामत की और एक अदालत से जाके वहाँ पर स्टे ले आए हैं। अब जलसों में ये तकरीरें करते हैं कि हमने कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया है और हकीकत ये है कि आज के दिन तक ये तमाम सरकारी वसाइल जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका जो
باطن ہے وہ کچھ اور ہے، ان کا ظاہر ہے وہ کچھ اور ہے۔ یہ پاکستانی قوم کے اوپر حقیقت آشکار ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ اب یہ زیادہ تو دیر تک اس پاکستانی قوم کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ انہیں اپنی ہار یقینی نظر آ رہی تھی، اس لیے انہوں نے راہ فرار اختیار کی۔ ان کی نااہلیوں کی وجہ سے، ان کے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں کی وجہ سے جو پاکستانی قوم کے اوپر ایک مہنگائی کی صورت میں بوجھ پڑا تھا، جس میں پٹرول مہنگا ہوا، بجلی مہنگی ہوئی، جس دن سے اسحاق ڈار صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں، چیزیں ٹورڈز رائٹ ڈائریکشن چل پڑی ہیں۔ انشاءاللہ جس طرح پٹرول سستا ہونا شروع ہو گیا ہے، جس طرح ڈالر اپنی اوقات میں واپس آنا شروع ہو گیا ہے، اسی طرح بجلی کی قیمتیں بھی کم ہوں گی، اور دوسری جو اشیاء ضروریہ زندگی ہیں ان کی قیمتیں بھی کم ہوں گی۔ آنے والے 2-3 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ان کی نااہلیوں کی وجہ سے غریب عوام کے اوپر بوجھ پڑا تھا وہ انشاءاللہ واپس ہونے جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جس طرح میاں محمد نواز شریف کے دور میں غریب کا اس ملک میں رہنا آسان تھا، جینا آسان تھا، وہ تمام تر چیزیں ہونے جا رہی ہیں جو ان کی نااہلی کی وجہ سے دشوار ہو گئی تھی۔ انشاءاللہ اب پاکستانی قوم ان سے مزید گمراہ نہیں ہوگی۔